इंडिया हाउस उस घर को कहा जाता है जहां पर भारत के राजदूत निवास करते हैं। यह घर तमावुआ सूबा में है और इस घर को 1930 के समय बनाया गया था। इसको बनाने वाले थे अंग्रेज वकील मिस्टर क्रॉम्पटन। मिस्टर क्रॉम्पटन की मृत्यु के बाद इस घर को बेचा गया, जिसे भारत सरकार ने लेट 60s में खरीदा। इस घर को श्रीमती शिरोमणि सिंह ने खुद सजाया है। इंडिया हाउस तमावुआ इलाके में देखने को मिलता है। लोग हमेशा अपनी गाड़ियों या फिर बसों में इस रास्ते पर अपनी मंजिल की ओर जाते समय इस घर को देखते हैं। घर के सामने भारत देश का तिरंगा हवाओं में लहराता हुआ नजर आएगा। आसपास बड़े बड़े वृक्ष दिखाई देते हैं। शहरी इलाके में होने के बावजूद यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता मनमोहनीय है। इसी सौंदर्य से भरपूर वाले माहौल में रहते हैं भारत के राजदूत श्रीमान अजय सिंह और उनके धर्मपत्नी श्रीमती शिरोमणि सिंह जी। इस मकान को बनाने वाले सब स्थानीय कारीगर थे, पर आर्किटेक्ट ऑस्ट्रेलियन थे और उनका नाम तो अभी मुझे याद नहीं आ रहा, पर और इसके जो कॉन्ट्रैक्टर थे वो भी ऑस्ट्रेलियंस थे, क्योंकि मिस्टर क्रॉम्पटन वहीं से लाए थे इन लोगों को, आर्किटेक्ट और मेजर कॉन्ट्रैक्टर्स को, मगर बाकी लोग यहीं के थे, स्थानीय थे। इंडिया हाउस के अंदर प्रवेश करने से पहले बाईं ओर आपको गणेश जी की मूर्ति दिखाई देगी, जो सॉफ्ट स्टोन का बना हुआ है। मूर्ति के आसपास कुछ पॉट प्लांट्स भी रखे हुए हैं। दाईं ओर देखने पर मिट्टी के बने 2 हाथी के पुतले रखे हुए हैं। इस पुतले के आसपास भी पॉट प्लांट्स देखने को मिलेगा। मुख्य दरवाजे के अंदर प्रवेश करते ही मंजूस का फर्नीचर दिखेगा, जिसे उत्कृष्ट नक्शी और कारीगरी से बनाई गई है। इसके ऊपर गणेश जी की मूर्ति रखी हुई है। ये जो फर्नीचर का आइटम है ना, इसको ये है एक्चुअली मंजूस, ये गुजरात का है और इसको बाद में हमने टेबल का रूप दे दिया, लेकिन ये एक्चुअली देहात में इसको कबर्ड की तरह इस्तेमाल करते हैं। ये दीवार में ही गड़ा हुआ होता है ईंटों के साथ। फिर जब मुझे ये मिला तो ये बहुत पुराना, ये एक्चुअल जेन्युइन एंटीक है, पुराना, बहुत पुराना पीस है और मुझे इसलिए अच्छा लगा क्योंकि ये देहात की कारीगरी का एक बहुत अच्छा नमूना है। फिर इसमें टांग लगवा के मैंने ये कंसोल टेबल बनवा लिया। मुख्य दरवाजे के दाएं ओर वाले कमरे में भारत के राजदूत की अपनी कलेक्शन की किताबें रखी हुई हैं। राजदूत जी कहते हैं कि जब भी उन्हें खाली समय मिलता है तो वे इसी कमरे में ही रहते हैं। कमरे के दीवार पर एक और सिंह जी के जीवन से जुड़ी कुछ यादगार लम्हों की तस्वीरें लगी हुई हैं। मुख्य दरवाजे के बाएं ओर मेहमानों के बैठने के लिए कमरा स्थित है। सोफे को श्रीमती सिंह भारत से खुद ही चुनकर लाई हैं। इस सोफे को राज सोफा कहा जाता है। राज इसलिए क्योंकि ये इंडिया में बना है और कुछ डिज़ाइन ब्रिटेन से आया है। जब अंग्रेज़ लोग थे इंडिया में तो वो अपना कुछ डिज़ाइन लेके आए और कुछ इंडिया के कारीगर ने उसको अपना हिंदुस्तानी उसमें एक लेयर लगा दिया, तो इसलिए इसको राज फर्नीचर कहते हैं। ना प्योर ब्रिटिश है ना प्योर इंडियन। तो जैसे ये भी किसी ने मुझे ये वाला ख़ास तौर पे ये है, काफ़ी यूरोपियन डिज़ाइन है। इसका जो मेन शेप है ये यूरोपियन है, लेकिन इसमें जो ये सब डिज़ाइन कुछ बना लिया ना, ये थोड़ा जैसे कि वो जब भी असिमुलेशन हो जाता है, जब दो कल्चर, हाँ, जब 2 कल्चर मिलते हैं तो उसमें सबसे आपको जो इस तरह का कंबाइंड काम होता है ना, उसका जो नतीजा होता है वो ज़्यादा खूबसूरत होता है। जितना भी फर्नीचर है ये सारा या तो एक्चुअल जेन्युइन एंटीक पीसेस है, पुराने हैं, या तो ये पुराना डिज़ाइन का रिप्रोडक्शंस है, क्योंकि फिजी में इस तरह के मकान बहुत कम हैं। एक तो बॉर्डन हाउस है और जो राष्ट्रपति का घर है वो तो ऑफकोर्स इससे बहुत भारी है और स्पेशल है, लेकिन उसी टाइम का बना हुआ है। मतलब ये और मेरे ख्याल से बॉर्डन हाउस करीब करीब एक ही टाइम में बना होगा। और ये जो इसका स्टाइल है ये कॉलोनियल स्टाइल है, क्योंकि वो बना है कॉलोनियल ज़माने में। आप पहले पूछ रहे थे ना कारीगर कहाँ से आते, ये तो यहाँ का घर है। ये इंडिया के लिए नहीं बना था, इंडियन गवर्नमेंट के लिए नहीं बना था, ये यहाँ के लिए बना था, यहीं के कॉलोनियल पीरियड में बना था। और ये काफ़ी कुछ जो डिज़ाइन है ना, ये आर्ट डेको डिज़ाइन है। इस तरह का काम जो है उस ज़माने में किया करते थे लोग। दीवार पर तंजूर पेंटिंग्स सजी हुई है जो खास सोने से बनी हुई है। इसे भी श्रीमती सिंह भारत से लाई है।
इंडिया हाउस की आर्किटेक्चरल डिज़ाइन और रंग को ध्यान में रखकर ही पर्दों को चुना गया है। पर्दे ऑर्गेन्जा और तासल सिल्क का है, जो बहुत ही हल्का है। इस कमरे में भी भारतीय दूतावास की किताबें देखने को मिलेंगी। किताबों के पास ही एक मूर्ति रखी हुई है। इस मूर्ति को खजुराहो इलाका, जो मध्य प्रदेश भारत में है, के मंदिर में पाए जाने वाले शिल्प को ध्यान में रखकर ही बनाया गया है। यह मूर्ति हमें अपने उदार अतीत की झांकी देती है। इस मूर्ति में एक नारी को श्रृंगार करते हुए दर्शाया गया है। आगे बढ़ने पर हम इस घर के फिजी कॉर्नर देख सकते हैं। मैंने सोचा फिजी में है तो थोड़ा फिजी का कोना भी होना चाहिए। वैसे ये जो नीचे का अर्न है ये तो इंडिया का है, लेकिन ये कुछ शेल्स, ये डेड कॉरल मैंने उठाया, ये सारा कोई जिंदा नहीं था। मुझे स्विमिंग का बहुत शौक है, तो जब मैं स्विमिंग जाती हूँ तो ये कलेक्ट किया था। ये सारा आप देख सकेंगे कि ये डेड ही था। और ये जो पेंटिंग है ये हम ले जाएंगे इसको, ये हमारे लिए फिजी के लिए यादगार रहेगी। और राती जोनी मंदराई बीवी का गिफ्ट था हमारे लिए, हम हाउस वार्मिंग गिफ्ट दिया था उसने जब वो पहली दफ़ा इस घर में आए थे। यह कमरा इतना विशाल है कि एक जोड़ा सोफा और दिखाई देगा, जिसके पास दोबारा किताबें नजर आएंगी। इस कोने के दाएं ओर जाने पर एक आईना दीवार पर लगी हुई दिखेगी। इस आईने को आसानी से बंद भी किया जा सकता है। साथ ही में पास में एक देवी की मूर्ति रखी हुई है। ये मिरर काफ़ी खूबसूरत है। इसमें जितना भी है ना सारा ये इनले वर्क है। और पहले के ज़माने में शायद इसमें हाथी दांत आइवरी लगाते होंगे, लेकिन क्योंकि अब वो बैंड है तो अब इसमें जैसे हल्का लकड़ी लगा के, ये देखिए कितना बारीक से काम हुआ है, ये इनले वर्क हुआ। और इसकी खास खूबसूरती ये भी है कि ये ऐसे बंद हो जाता है। ये मूर्ति है, ये देवी की मूर्ति है। और ये देवी है, एक ट्राइबल एरिया है इंडिया में, जो मध्य प्रदेश एक स्टेट है और बिहार है, और 2-3 स्टेट में एक एरिया है जिसको बस्तर एरिया कहते हैं, जहाँ पे इंडिया के आदिवासी लोग जो बहुत पहले से ट्राइबल, वो ये उनका काम है, ये इनका कारीगरी है। और ये जो इस कारीगरी को, मेटल क्राफ्ट को डोकरा कहते हैं हिंदी में, डोकरा। और इंग्लिश में इसको कहते हैं लॉस्ट वैक्स आर्ट। ये जो बनाने का तरीका है ना, ये सदियों पुराना है। दिस इज़ थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स ओल्ड, बहुत पुराना है। और ये इस तरह का मेटल का काम अफ्रीका में भी होता है। जब कभी इंडिया हाउस पर भोजन के लिए मेहमान आते हैं तो वे इस कमरे में भोजन करते हैं। ऊपर वाले कमरों में शामिल है शयन कक्ष, फिल्म इत्यादि देखने का कमरा और भारतीय दूतावास के कार्य करने वाला कमरा। शयन कक्ष के सामने का दरवाज़ा उत्तर की दिशा में खुलती है। इस स्थान से सिंह जी हर सुबह सूर्य देव के दर्शन करते हैं। उनका कहना है कि हर सुबह यहाँ टहलना उन्हें बहुत ही अच्छा लगता है। इस स्थान से नुकुलाउ द्वीप स्पष्ट नज़र आता है। घर के एक दिशा से जब सूर्य उदय दिखता है तो दूसरी दिशा से सूर्य अस्त, और हर एक कमरे में जहाँ भी नज़र जाती है रंगों का तालमेल बेहतरीन है। घर की बनावट और समय को ध्यान में रखकर ही पर्दे, फर्नीचर, मूर्तियों की रंग को चुना गया है। इंडिया हाउस का फर्श पाकी फ्लोरिंग का है और लगभग घर के हर एक कमरे में गणेश जी की मूर्ति रखी हुई है। भारतीय दूतावास और उनकी धर्मपत्नी का कहना है कि जिंदगी में जो कामयाबी इन दोनों को मिली है, इसका श्रेय भगवान को देते हैं। उनकी कृपा से तो पत्ता भी नहीं हिल सकता। हर एक कार्य का शुभ आरंभ ये दंपति गणेश जी के आशीर्वाद के बाद ही करते हैं। 1970 के समय जब सिंह जी के पिताजी भारतीय राजदूत हुआ करते थे, तभी से ये इस घर से जुड़े हुए हैं। वो आए थे मेरा ख्याल अप्रैल 1971 में, अप्रैल या मई 1971 में, तब वो इस घर में थे। और मैं और मेरी छोटी बहन, हम लोगों ने मैंने अपना बीए ख़त्म किया था, तो हम लोग छुट्टी पे आए थे जुलाई 1971। तो उस समय मैं पहली बारी इस घर में रहा। फिर मैं भारत चला गया। उसके बाद मैं दुनिया भर घूम के फिर यहाँ पहुँचा था। मैं 8 महीने यहाँ रहा था इस मकान में।
ऊपर वाले कमरे में। और तब तक पिताजी, यहाँ बहुत बड़ी बड़ी पार्टियाँ होती थीं और प्रधानमंत्री रातू सक्काम से हमारा अक्सर यहाँ बैठे होते थे, और रातू पन्नाया और गवर्नर जनरल रातू जॉर्ज और बहुत से लोग यहाँ पे आया करते थे इसमें। इस घर के साथ इन दोनों की बहुत सी यादें जुड़ी हुई हैं। इस घर से ही इन दोनों की दोस्ती प्यार में बदली और आज ये एक सफल दंपति है जो हर एक कार्य में एक दूसरे का साथ देते हैं। हाँ, यादें तो बड़ी जुड़ी बहुत यादें जुड़ी हैं इस घर के साथ, क्योंकि मैं 8 महीने के करीब पहले यहाँ पे रहा था। मैं न्यूजीलैंड जा रहा था पढ़ने, वहाँ फिर मैंने नौकरी करी पत्रकारिता में, टेलीविज़न। उसके बाद मैं लौट के आया तो मैं कुछ महीने यहाँ रहा। मैंने फिजी टाइम्स में नौकरी करी और मैं वहाँ पे आपको जगह स्थान दिखाऊंगा जहाँ मैंने अपनी श्रीमती को प्रपोज़ किया था। और हमारी एंगेजमेंट पार्टी वैसे तो इनके घर पे हुई थी, मुइदोलो रोड पे, पर उसका एक रिसेप्शन यहाँ भी हुआ था जिसमें गवर्नर जनरल रातू सर जॉर्ज थकम्बाओ और उनकी पत्नी थे और बहुत से लोग थे। वो सारा उस हॉल में हुआ था। और बहुत यादें हैं इस घर से।